हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइवर्स। तो कैसे हैं आप सब? अब हम पेंडिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 एक्टिविटी 2.1 से। एक्टिविटी 2.1 में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्लेस अ ट्रांसपेरेंट रूलर ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। तो जो माइक्रोस्कोप है उसके स्टेज पे क्या करना है, ट्रांसपेरेंट रूलर, रूलर मतलब क्या होता है, स्केल, ठीक है, उसको क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। मेजर द डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड, जैसे कि देखो ये माइक्रोस्कोप है, ऊपर है, यहाँ पे क्या करना है, इसकी एज पे यहाँ पे क्या करना है, रूलर को प्लेस कर देना है, ठीक है, और उसका डायमीटर लेना है विजिबल फील्ड का, हमें जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसका डायमीटर ले लेना है। कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू माइक्रोमीटर, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करनी है। अब 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/1000 मीटर होता है बच्चे। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, वो भी याद ला लेंगे। और अगर लिखिए 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 माइक्रोमीटर है की, ठीक है। तो फटाफट क्या करना है, अभी हमारा जो स्केल है, स्केल में क्या होता है, जो लाइंस होती है मिलीमीटर्स में होती है, कोई उस मिलीमीटर को जो भी हमारी वैल्यू आई, मान लो 2 मिलीमीटर आई, 1 मिलीमीटर आई, कुछ गया, इसको क्या करना है, फटाफट से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद प्लेस अनियन पील स्लाइड्स ऑन स्टेज, वो जो स्टेज है उसमें क्या करना है, अनियन पील रखने हैं, यहाँ पे अनियन पील रखना है, क्योंकि हम अनियन पील की सेल देख रहे हैं, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ सेल विजिबल इन वन लाइन, जैसे मान लो कि हमें इतना डायमीटर हमारे रूलर स्केल पर दिख रहा है, ठीक है, तो उस डायमीटर में देखना है कि एक सिंगल लाइन पे कितनी सारी सेल अलाइन हो रखी है ऐसी, ठीक है। अब उस सेल को क्या करना है, काउंट करना है। एस्टिमेट सेल साइज, कैसे पता चलेगा हमें कि एक सेल का कितना साइज है, तो हम क्या करेंगे कि जो डायमीटर विजिबल फील्ड का है, इसका पूरा का पूरा डायमीटर, और मान लो इसमें हमारी कितनी सेल्स आई हैं, 25 सेल आई हैं, इसको क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 25 सेल्स आर सीन अलॉन्ग अ डायमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर। ये जो हमारा स्केल है, इसमें 5 मिलीमीटर के अंदर कितनी सेल दिखने को मिली है, 25 सेल देखने को मिली। कुछ को क्या करना है, 5 मिलीमीटर को सबसे पहले माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 माइक्रोमीटर हो गया, उसको डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि 25 सेल एक लाइन में आ रही थी। तो हमारा एक सेल का साइज, एक अनियन पील के सेल का साइज कितना हो गया, 200 माइक्रोमीटर। मीन्स साइज ऑफ एन अनियन पील इज इतना, ठीक है, मीन्स साइज जो अनियन पील का कितना है, 200 माइक्रोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रखा, आई पीस की मैग्निफिकेशन कितनी है, 10x। मैंने तुम्हें बताया था माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होती है, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस जो आई के पास रहता है, ये रहा, और जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आई पीस की मैग्निफिकेशन कितनी थी, 10, और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन वो भी थी 10। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितनी 100 मैग्निफिकेशन आ गई उसकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी सेल का साइज है 200 माइक्रोमीटर है, वो 100 गुना हमें क्या होगा, बड़ी दिखाई देगी। अब माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, छोटी सी चीज को भी बड़ा करके दिखाई देने में, तो यही मैं कहूँ। अब मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी अगर माइक्रोस्कोप की, तो और ज़्यादा बड़ी चीज़ें दिखाई देंगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। तुम्हें पता है सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। टुगेदर दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये सारे आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं। सेल इंटरेक्ट विद अदर सेल, सेल क्या करती है, अदर सेल से भी इंटरेक्ट करती है, और आसपास के जो सराउंडिंग में चीज़ें होती है, साइटोप्लाज्म और भी चीज़ें, उन सब से भी क्या करती है, इंटरेक्ट करके। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अकर्स एट दी सेल बाउंड्री। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, जैसे मान लो एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी चीज़ जानी, तो उसकी बाउंड्री से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लो अमीबा ही है, ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर होकर है, तो क्या करेगा, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करेगा सिंगल सेल के थ्रू ही, सेल सेल मेम्ब्रेन के को, सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल है, सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बच्चों सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग अगर प्लांट में बात करें, तो प्लांट में और फंगस में और बैक्टीरिया में, इन सब में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे।
उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ना होकर क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल। यूनिवर्सल फीचर मतलब क्या है कि ये चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर सेल हो, सब में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री अराउंड द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन बाउंड्री है जो सेल के अराउंड पाई जाती है। इट गिव्स इंडिविजुअलिटी टू द सेल। ये क्या करेगी, इंडिविजुअलिटी देती है किसी भी सेल को, मतलब किसी भी सेल को। कोई भी सेल सेल क्यों कहलाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की वजह से। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसका कंटेंट क्या होगा, फैला हुआ पड़ा होगा, तो सेल की तरह रहेगा ही नहीं, है ना बच्चों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। अब सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ों को अपने अंदर से क्या करेगी, आने जाने नहीं देगी, ठीक है, कुछ चीज़ें ही आएंगी, ठीक है। इट अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू एंड ब्लॉक्स अदर सब्सटेंस। ये कुछ ही सब्सटेंस को आने देगी, बाकी सबको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। अब ये जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या होती है, छोटी 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 बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से होते हुए नोज के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एल्वियोलाई से एक्सचेंज किया जाता है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से, ठीक है। एक और एक्टिविटी 2.2 पोटैटो एक्सपेरिमेंट है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एक पोटैटो को 2 इक्वल पीसेस में कट कर देना, लाइक दिस, ठीक है। मेजर द इंडिविजुअल वेट ऑफ बोथ पीसेस। दोनों दोनों के दोनों पीसेस हैं, उनका वेट पहले मेजर कर लो कुछ करने से पहले। पुट 1 पोटैटो पीस इन बीकर ए। हमने एक बीकर लिया, उसको क्या करा, उसने पोटैटो ए को फर्स्ट पीस को डाला बीकर 1 में। इसमें हमने सिर्फ प्लेन वाटर ले रखा है। और जो दूसरा पीस है उसको हमने बीकर बी में डाला, जिसमें हमने क्या ले रखा है, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है, या तो शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, दोनों में से एक चीज ले रखी हो, ठीक है। इसको क्या कर देना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो देखो, इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी, फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। अब देखते हैं क्या है। आपको साफ दिख रहा होगा, जो ए है, ए थोड़ी सी फूल गई है और बी वाली थोड़ी सी पिचक गई है, यानी श्रिंक हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या करना है, मेजर करना है 1 घंटे बाद दोनों का वेट, और कंपेयर करना है इनिशियल और फाइनल वेट कि पहले क्या था बाद में क्या है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू बीकर ए में क्या है, प्लेन वाटर है। प्लेन वाटर है तो पोटैटो पीस स्वेल हो जाएगा। पोटैटो पीस स्वेल हो जाएगा, क्यों, कि देखो पोटैटो के अंदर क्या है, पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो पानी फटाफट क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा पोटैटो की सेल सी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पोटैटो क्या करेगा, गेन कर लेगा वेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी इसके अंदर आ रहा है तो क्या होगा, वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। बीकर बी की बात करें तो बीकर बी में क्या है, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन है। अब देखो, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन है, ये पोटैटो है, शुगर सॉल्यूशन बाहर है, बाहर पानी कम है, पोटैटो में पानी थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, पोटैटो से जो भी पानी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पोटैटो लूज वेट, इसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा पोटैटो का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, वाटर मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वाटर मूव करता है सेल मेम्ब्रेन से, चाहे वो अंदर आए चाहे वो बाहर जाए। दिस मूवमेंट हैपन बिकॉज मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। ये मूवमेंट क्यों हो पा रही है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल है। सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट। सेल मेम्ब्रेन ही है जो अलाउ कर रही है वाटर को अंदर और बाहर के लिए। सॉल्ट एंड शुगर मॉलिक्यूल कैन नॉट पासेस इजिली थ्रू द मेम्ब्रेन। अब सॉल्ट और शुगर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं करते, इसीलिए वाटर को बाहर आना पड़ा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब देखो बच्चों, ये हुआ क्यों था, आपको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ यहाँ पे। देखो, पोटैटो ए में बात करें और पोटैटो बी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को प्लेन वाटर में डाला का। अब देखो, अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि पोटैटो के अंदर सॉल्ट है, और बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो क्या होता है, कभी भी पानी सॉल्ट की तरफ भागता है, ठीक है। जिधर सॉल्ट ज़्यादा होगा उधर की तरफ क्या होता है, पानी जाता है। अब यहाँ पे पोटैटो के अंदर सॉल्ट ज़्यादा था प्लेन वाटर के कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे वाले में बात करें तो दूसरे में तो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं रखे। अब सॉल्ट बाहर ज़्यादा है, अंदर क्या है, कम है, तो पानी पोटैटो के अंदर से क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। ये वाले और भी एक्सपेरिमेंट है। इसमें अगर देखा जाए, आपने राजमा को कभी भिगोया होगा, राजमा पहले, राजमा हो गया, चने हो गए, इनको कभी भी पानी में भिगो तो पहले क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं। फिर सुबह अगर देखते हो, अगर ओवरनाइट सोक करते हो, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो फूल जाता है ना, वो अपनी साइज से डबल ट्रिपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है। पानी क्यों चला जाता है, क्योंकि देखो, राजमा के अंदर पानी नहीं था पहले,
और बाहर पानी ज़्यादा था, तो अपने आप क्या हो गया, पानी अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। और ये वाला एग्ज़ाम्पल कभी भी अंगूर को क्या करो, अंगूर को नमक वाले पानी में डाल दो, अंगूर क्या हो जाएँगे, सिकुड़ जाएँगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अंगूर के अंदर पानी ज़्यादा था, बाहर नमक वाला पानी था, तो पानी क्या है, बाहर कम है, नमक की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, अंगूर अपने आप क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस बताती हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट है, ठीक है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर मूव कर रहे हैं किससे? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से। वाटर मूव्स, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वाटर हमेशा वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे पानी कम है, तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ पानी क्या करेगा? मूव करेगा। इसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। वाटर एंटर इनटू रूट सेल्स फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। अब रूट रूट क्या करती है? सॉइल से पानी लेती है, वो पानी जाता किससे है? ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, रूट के थ्रू। फिर रूट से जाइलम, जाइलम से क्या होता है? पूरे के पूरे प्लांट में, ठीक है। अब दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन मतलब है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है, कहाँ? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इट अकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, ये बिना मेम्ब्रेन के भी हो जाता है। जैसे कि फ्रेग्रेंस ऑफ स्प्रेडिंग अ एयर, जैसे मान लो आपने परफ्यूम लगाया है, तो अगर एक कमरे में परफ्यूम लगाया, दूसरे कमरे तक अपने आप फ्रेग्रेंस चली जाती है। जैसे अगरबत्ती जला रखी होगी, तो अगरबत्ती में भी क्या होता है कि एक कोने में जलाओ तो पूरे के पूरे रूम में खुशबू आती है ना। तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। डाई स्प्रेडिंग इन वाटर, वाटर में जैसे मान लो कि वाटर वाटर में एक ड्रॉप इंक की डालो, कुछ टाइम बाद देखोगे पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा? इंक के कलर में हो जाएगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मान लो ये सेल है, सेल के बाहर क्या है? कंटेंट है। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर अगर कंसंट्रेशन सेम है, मतलब मान लो कि पानी बाहर और अंदर सेम है, अंदर भी 1 किलो पानी है, बाहर भी 1 किलो पानी है, तो मूवमेंट क्या होगी भाई? है ना? तो इसमें क्या होता है? नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, और सेल का जो सेल रिमेन सेम, सेल का जो साइज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसको फ्लैसिड बोलते हैं, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपो मतलब क्या है? जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, आउटसाइड क्या है? कम है, इनसाइड क्या है? ज्यादा है। इनसाइड मान लो कि तुम्हारा 1 किलो पानी है, ठीक है, और आउटसाइड क्या है? 2 किलो पानी है, ठीक है। पानी क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। ये सॉल्यूट का मतलब क्या है बच्चा? यहाँ पे सॉल्यूट भी लिख सकते हो, वाटर भी लिख सकते हो। वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड क्या है? ज़्यादा है, और इनसाइड क्या है? कम है, ठीक है। तो इनसाइड देखो पानी की कंसंट्रेशन कम है, 1 केजी है, बाहर क्या है? 2 केजी, तो पानी अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मोस्टली क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है? जो भी तुम डालो, चाहे चीनी डाल रहे हो, शुगर, चाहे सॉल्ट डाल रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे अंदर शुगर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, यहीं पे बता रखा देखिए। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा है, शुगर मान लो अंदर ज़्यादा है और बाहर क्या है? कम है। मान लेते हैं अंदर आधा किलो शुगर है, आधा किलो नहीं, 1 किलो शुगर है, और बाहर क्या है? आधा किलो शुगर है। तो सारा का सारा पानी अंदर आने की कोशिश करेगा ताकि ये भी शुगर क्या हो जाए? इसकी शुगर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो वाटर क्या हो जाएगा? एंटर द सेल। इस केस में क्या होगा? वाटर एंटर कर जाएगा सेल के, याद रखना बच्चों, डिफरेंस आ जाता है तीनों में। सेल बिकम टर्जिट, यानी कि स्वेल हो जाएगी सेल, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी और अंदर कम होगी, ठीक है। जैसे मान लो अंदर क्या है? अंदर आपका आधे किलो चीनी है, बाहर क्या है? 1 किलो चीनी है। तो क्या होगा? पानी बाहर की तरफ जाएगा ताकि ये आधा किलो चीनी, इसकी इसकी जो मिठास है, इसकी मिठास आपस में बराबर हो जाए, तो क्या होगा? पानी बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर अलग तरीके से बोले तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड क्या है? कम है, और इनसाइड क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा? जब बाहर पानी क्या है? बाहर पानी क्या है? कम है, और अंदर पानी क्या है? ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाने की कोशिश करेगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ पानी जा रहा है, सेल से पानी जा रहा है, तो सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। वाटर मूव आउट द सेल, वाटर क्या होगा? बाहर चला जाएगा। सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि श्रिंक हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सट्रीमली थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। थिकनेस इसकी कितनी होती है 7 to 10 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 1 मीटर में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, इसको हम 10 की पावर 9 भी बोल देसी, इतनी ज़्यादा। और अगर 1 नैनोमीटर की बात करूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10 की पावर 9, इसके ऊपर ले जाओगे 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। इतनी कम थिकनेस होती है इसकी, यानी 1 नैनोमीटर देखो बता रखा है, मिलीमीटर से कंपेयर कर रखा है। 1 मिलीमीटर होता है 1 2 3 4 5 6 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। यही बता रखा है, इसका उल्टा करोगे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। 1 नैनोमीटर 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर के बराबर। इसको कन्वर्ट करोगे 0 पॉइंट, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। 0.000001 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड फैट। जो सेल मेम्ब्रेन है किससे मिलकर बनी है, लिपिड से और फैट से, ठीक है। एक निकोलसन सिंगर है, निकोलसन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ये मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, फ्लूइड क्यों बोलते हैं और मोज़ेक क्यों बोलते हैं। देखो फ्लूइड का मतलब आपको पता होगा, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और मोज़ेक का मतलब क्या होता है, छोटे-छोटे से मतलब निशान जैसे, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की बात करें, सेल मेम्ब्रेन हैज़ 2 लिपिड बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी क्या होती है, 2 लिपिड की बाइलेयर होती है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। आपस में क्या होती है, ये जुड़ी होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर बोल। इस अरेंजमेंट की बात करें, वाटर अट्रैक्टिंग हेड फेस आउटसाइड। देखो जो लिपिड है, लिपिड के 2 सिरे होते हैं, ठीक है। एक होता है हेड और एक होती है टेल, ठीक है। अब हेड हेड क्या होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और जो टेल होती है वो वाटर हेटिंग होती है, ठीक है। तो जो वाटर हेटिंग है, पता है बाहर सेल के क्या है, पानी पानी है। तो हेड जो वाटर लविंग है वो बाहर की तरफ होगा और जो टेल होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। सेम इसी तरह वाटर लविंग चीज़ें बाहर की तरफ होंगी और जो वाटर हेटिंग है यानी कि टेल है वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। यही लिखा हुआ है। वाटर अट्रैक्टिंग हेड क्या है, फेस आउटवर्ड। और वाटर रिपेलिंग टेल क्या है, फेस इनवर्ड, ठीक है। प्रोटीन इनके बीच में क्या है, एम्बेडेड है यानी कि धसे हुए हैं इनके बीच में। अब ये लिपिड यानी कि फैट की लेयर है, फैट की लेयर में तुम्हारा प्रोटीन क्या हुआ है, घुसा हुआ है। अब वाई कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम क्यों कहते हैं। फ्लूइड मीन्स क्या है कि मूव साइडवेज, फ्लिप फ्लॉप एंड रोटेट। ये जो फ्लूइड, इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये क्या करते हैं, साइडवेज और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है फ्लूइड, ठीक है। मोज़ेक का मतलब क्यों, मॉलिक्यूल आर अरेंज लाइक टाइल, दिख रहा होगा मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है, टाइल की तरह से अरेंज है। टाइल की तरह मतलब ऐसे मोज़ेक की तरह, इन अ मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक। अब रोल ऑफ प्रोटीन क्या है, रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एक्ट लाइक अ गेट कीपर। गेट कीपर मतलब क्या होता है कि गेट में कौन सी चीज़ें मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएंगी, बाहर जाएंगी, ये सेलेक्ट करेगा चीज़ों को, फिर भेजेगा, ठीक है। ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं, गार्ड की तरह काम करते हैं। दे हेल्प सब्सटेंस पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ये हेल्प करता है सब्सटेंस को पास करने के लिए मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इन सेल, सेल में कम्युनिकेशन क्या होता है, लिविंग सेल कम्युनिकेट विद सराउंडिंग सेल। जो लिविंग सेल है वो सराउंडिंग सेल से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेशन अकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अगर मान लो एक सेल को दूसरी सेल में कोई भी चीज़ें पहुंचानी है तो किसके थ्रू पहुंचाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू बच्चों।